अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी हम रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट लें या कलेक्शन लें और वो कलेक्शन जो है वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में हो, और उस कलेक्शन को जो रियल नंबर्स की हमने बनाई हुई मीन्स उस अरेंजमेंट को हमने एक ब्रैकेट में बंद कर देना है। ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स क्या है? हमने कोई भी रियल नंबर्स लिए हमने अपनी मर्जी से, जिस तरह देखिए 0 1 2 3 4 एंड 7, ये मैंने कोई रियल नंबर्स लिए और फिर रियल नंबर्स को इस फॉर्म में लिखा। ये ऐसी अरेंजमेंट बनाई 1 3 4 7 2 0, ये अरेंजमेंट बनाई और इस अरेंजमेंट के गिर्द मैंने ब्रैकेट लगा दी। मीन्स कि इस अरेंजमेंट को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ब्रैकेट में बंद करने के बाद वो मैट्रिक्स बन गया। अब ये रियल नंबर्स थे, रियल नंबर्स को की अरेंजमेंट ऐसे की और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और वो क्या बन गई? मैट्रिक्स बन गई। अब ये क्या है? ये मैट्रिक्स जो है बन तो गए, लेकिन ये अरेंजमेंट कैसी है? अरेंजमेंट रोज और कॉलम की फॉर्म में है। तो क्या होगा? हम रियल नंबर्स लेंगे, रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जिनको हम ब्रैकेट में घेर ले, जिनको ब्रैकेट घेर ले, और उस वो अरेंजमेंट जो है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में हो, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए आपके सामने एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। 1 2 3 ये सारे 9 तक 1 to 9 ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को बंद किया हुआ है एक ब्रैकेट ने, और ये ब्रैकेट में ये अरेंजमेंट कैसी है? रोज और कॉलम की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास सामने क्या आ गया? एक मैट्रिक्स आ गया, राइट। अब रोज और कॉलम क्या होते हैं? अब ये जो एंट्रीज हैं इनकी मैट्रिक्स के अंदर, इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल रीड आउट करें तो वो हमारे पास रोज होंगी, और अगर हम उसे वर्टिकली रीड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। अब देखिए 1 2 3 ये रीड आउट करूँ ऐसे में, ये मेरे पास क्या बनेगा? रो 1। अगर 4 5 6 कहूँ तो ये क्या है? रो 2। और अगर मैं 7 8 9 बोलूँ तो ये क्या है? रो 3, राइट। अगर मैं 1 4 7 यू पढ़ती हूँ, वर्टिकली पढ़ती हूँ, तो ये मेरे पास क्या है? कॉलम 1। 2 5 8 ये क्या है? कॉलम 2। और 3 6 9 ये क्या है? कॉलम 3। तो अब देखें हॉरिजॉन्टली किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज को या एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली रीड आउट करें तो वो हमारे पास क्या होती हैं? रोज होती हैं। और अगर हम वर्टिकली रीड आउट करें तो वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। ठीक हो गया? अब ये देखिए मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी आपके सामने। इस मैट्रिक्स में 3 और 4 में पढ़ूँ, 3 4 पढ़ूँ तो ये क्या होगी? रो 1। 5 6 कहूँ तो ये क्या है? रो 2। अगर मैं 3 5 पढ़ती हूँ मीन्स कि वर्टिकली पढ़ती हूँ तो ये क्या है? कॉलम 1। 4 6 कहती हूँ तो ये क्या है? कॉलम 2। ठीक हो गया? अब है ये देखिए मैट्रिक्स सी। अब 1 0 पढ़ूँ तो ये रो 1, 3 2 रो 1 रो 2 9 7 रो 3। अगर मैं इसको 1 3 9 बोलती हूँ मीन के वर्टिकली पढ़ती हूँ तो ये मेरे पास कॉलम 1, 0 2 7 ये कॉलम 2। तो अब देखिए हमने रोज और कॉलम्स तो पता चल गया क्या होता है। रोज और कॉलम की जो अरेंजमेंट है इनको हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब कि जितनी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद होती है उसी को ही ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बोला जाता है। अब ये देखिए आपके सामने है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में हम देखेंगे सबसे पहले कि ऑर्डर ए जो है इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब देखिए रोज हमने देख चुके हैं, हम 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं? इसमें भी 3 कॉलम्स हैं। तो हम इसको कैसे इसको ऑर्डर लिखेंगे? हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 3 क्रॉस 3, यानी 3 बाय 3 भी कह सकते हैं। 3 बाय 3 सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या होते हैं? हमें रोज बताते हैं, और लास्ट वन जो है वो हमें क्या बताते हैं? कॉलम बताता है। ठीक है? अब इस मैट्रिक्स में देखें इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? इसमें 2 रोज हैं। सबसे पहले हमने 2 रोज लिखी, फिर कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी इसके 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 2 हुआ। इसे 2 बाय 2 भी कहा जा सकता है, राइट। अब कॉलम 3 में आए, सी में देखें कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज देखें 1 2 3, इसमें 3 रोज हैं 3, और कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं। 3 क्रॉस 2 ये क्या हो गया? हमारे पास ऑर्डर हो गया 3 बाय 2। तो ये हमने क्या बना लिया? ये जितनी भी नंबर ऑफ रोज
रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं, या दूसरी डेफिनेशन के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की जो अरेंजमेंट है उसको भी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऑर्डर रोज क्रॉस कॉलम्स की तादाद लिखेंगे, या 3/3 भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा तो फर्स्ट जो है वो हमने रोज देखनी है, बाद में हमने कॉलम्स देखने हैं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स हो, मैं कहूँ कि m क्रॉस n उसका ऑर्डर है, m क्रॉस n का क्या मतलब होगा कि उसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है। अब रोज और कॉलम्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अब चलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? इक्वल मैट्रिक्स, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मैट्रिक्सेस हैं, कौन से, a और b। मैंने दो मैट्रिक्सेस ले लिए और मैं कहूँगी a इज इक्वल टू b, a उस वक्त b के बराबर है जब, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। क्या? जो ऑर्डर ऑफ a होगा वही ऑर्डर ऑफ b होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स देखना है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स देखेंगे। जब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b हो, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज दोनों मैट्रिसेस के वो सेम होने चाहिए। क्या कहने का मतलब है, मतलब सबसे पहले तो हमने ऑर्डर देख लेना है कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हैं तब तो हम दूसरा स्टेप देखेंगे। अगर उनके ऑर्डर स्टार्ट में फर्स्ट स्टेप भी हमारा फेल हो जाता है, मीन्स कि उनके ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो हम उनको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। हाँ, और दूसरी, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिसेस ऐसे हैं कि उनका ऑर्डर सेम है, लेकिन फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे, उनकी इंट्रीज देखेंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज देखेंगे। करस्पॉन्डिंग इंट्रीज से क्या मतलब, अगर फॉर एग्जांपल मैं ए और बी मैट्रिक्स हैं, इन दोनों की करस्पॉन्डिंग इंट्रीज देखना चाह रही हूँ, तो उसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट जो इसका ए का मैट्रिक्स का है वो फर्स्ट एलिमेंट बी मैट्रिक्स का भी वही होना चाहिए, तो जो इसका सेकंड है वही उसका सेकंड होना चाहिए। तो ये होगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, राइट। अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो और नंबर 2 उनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम हो, तब हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या हैं, वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स को। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया A, इसकी इंट्रीज मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4। दूसरा मैंने मैट्रिक्स B ले लिया, उसमें मैं इंट्रीज ले लेती हूँ 3 4 5 6। और एक और मैट्रिक्स ले लेती हूँ C मैट्रिक्स, उसकी इंट्रीज मैं ले लेती हूँ 1 1 + 1 2 + 1 एंड 4, ये ले लेती हूँ। और एक और मैट्रिक्स उठा लिया D, उसको मैंने लिखा 3 1 2 5 6 7, राइट। अपनी मैट्रिक्स से मैंने 4 मैट्रिक्स ले लिए। अब 4 मैट्रिक्स लेने से ये बताने का मकसद है कि हमने ये देखना है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं, A और B इक्वल है, या A और C इक्वल है, या A और D इक्वल है, B और C इक्वल है, या B और D इक्वल है। ठीक है, ये देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके ऑर्डर्स देखेंगे। ऑर्डर्स कैसे देखते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ऑर्डर्स क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या बना, 2 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स पे आ जाए, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होगा। और सी में देखें कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज एंड 2 ही कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 हुआ। और इसमें नेक्स्ट पे है डी मैट्रिक्स में, इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर देखें तो क्या होगा, इसमें 1 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 3 हुआ। अब हमें क्या चाहिए, इक्वल मैट्रिसेस को, मतलब मैट्रिसेस को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले तो ऑर्डर्स उनके सेम होने चाहिए। अब देखें, ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर, सी का ऑर्डर, डी का ऑर्डर, ए बी और सी के ऑर्डर्स तो सेम हैं, लेकिन डी का ऑर्डर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डी मैट्रिक्स है इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, इसकी तो फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई। अब 3 मैट्रिक्स रह गए हैं, इसमें से देखना है कि इक्वल कौन कौन से हैं। अब देखिए, आप ए और बी को लें,
ए और बी में सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर्स देखेंगे। ऑर्डर देखें 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, ऑर्डर्स तो इनके सेम हैं। अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन पर जाएंगे कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हुए तब वो इक्वल हो जाएंगे। अब देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं या नहीं। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट देखें आप 1 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 4 है, इसकी करस्पॉन्डिंग 6 है। तो देखिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि उसकी करस्पॉन्डिंग जो है वो सेम हो, इस वजह से ए और बी जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। हमने ये देख लिया कि ए और बी इक्वल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक कंडीशन को होल्ड कर रहे थे और दूसरी कंडीशन फेल हो गई। अब क्या करेंगे, ए और बी तो हो नहीं सकते, बी और सी को देखते हैं। इनका देखें, ऑर्डर देखेंगे सबसे पहले, ऑर्डर इनका भी सेम है। अब इनकी एंट्रीज देखनी है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका सेकंड एलिमेंट 4, इसका 1 + 1 मीन्स 2 है। तो इसमें कोई भी एक भी ऐसी एंट्री हमें मिल जाए जो कि करस्पॉन्डिंग एंट्री से डिफरेंट हो तो हम कहते हैं कि वो भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ तकरीबन सारी एंट्रीज ही ऐसी हैं, तो बी और सी जो है ये भी नॉट इक्वल है, बी भी सी के बराबर नहीं है। अब क्या रह गया, ए बी भी हम कर चुके हैं और बी सी भी कर चुके हैं। अब ए और सी को चेक करते हैं। ए और सी में सबसे पहले मैट्रिक्स देखें, इसका ऑर्डर देखें 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो ये दोनों क्या हैं, मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है। अब क्या करेंगे, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखने के लिए इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका भी 1, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है और यहाँ पे 1 + 1 है, तो एक ही टर्म ना, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो मीन्स इसका भी सेकंड एलिमेंट वही है और यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 + 1 है, मीन्स वो भी 3 बन जाएगा। तो ये और ये सेम है और 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये हमें क्या मिला, ए और सी ऐसे मैट्रिसेस मिल गए हमें जो कि इक्वल मैट्रिक्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऑर्डर्स भी सेम थे और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो भी सेम थी। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी, ए जो है वो क्या है, सी के बराबर है। तो ये थी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। आज हमने क्या पढ़ा, हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और रोज और कॉलम्स देखे कि क्या होते हैं। उसके अलावा हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स देखा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमने देखे कि मैट्रिसेस इक्वल कैसे होते हैं, कब होते हैं, उसके लिए 2 कंडीशंस थी वो देखी और उसके साथ एक एग्जांपल की कि कैसे इक्वल प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए 2 कंडीशंस कैसे फुलफिल होती हैं। और एक और बात बताऊँ कि अगर एक मैट्रिक्स हो तो उसे तब मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ये ए गिवन है तो मैं कहूँगी मैट्रिक्स, और जब मैं प्लूरल में बोलूँगी तो वो मैट्रिसेस हो जाएगा, राइट। तो हम नेक्स्ट इसकी टाइप्स मैट्रिक्स की डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।